भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। तेरे भाऊ पुरंजन का एक दोस्त है राम जी, जानता है ना उसे? तो तू ये भी जानता होगा वो राम जी सकपाल और उसका बेटा भीमराव अपनी बातों से तेरे जात वाले को ऐसे उलझा देते हैं कि तेरे जात वाले हम लोगों को परेशान करने लगते हैं। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो हम कहें वही करना है। राम जी का परिवार तुझे जानता है ना? थोड़ा बहुत। तू पुरंजन का भाई है ना, इसलिए तू जो कहेगा तेरी बात पे विश्वास कर लेंगे। मुझे जरूरत पड़ेगी तो और पैसे मिलेंगे ना? समझदार है, समझदार है, सौदा समझ गया। खूब पैसे देंगे, खूब। बस तू हमारा काम करता जा, हम तुझे पैसे देते जाएंगे। हैं? उठा ले। चल जाओ, जब काम होगा तुझे बता देंगे। ये लालच भी बड़ी कमीनी चीज है। लालच का दीमक जहां लग जाए वहां खोखला। चाहे फिर वो संघर्ष हो, विद्रोह हो या फिर एकता। सही कह रहे सेठ जी, पैसे के सामने ना ज्ञान व्यान सब बेकार है। अरे वो देखिए, महाज्ञानी अंबेडकर गुरुजी कैसे धूल फांक रहे हैं। गुरुजी, ज्ञानी गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? दूसरा विद्यालय ढूंढने, अब वहीं जाके पढ़ाऊंगा। अरे आप गुरुजी शांति से घर क्यों नहीं बैठते हैं? ये पागलों की तरह पढ़ाने के लिए यहाँ वहाँ कहाँ घूमते रहते हैं आप? रहने दीजिए सेठ जी, ये पागलपन आपकी समझ में नहीं आएगा। तो समझाइए ना गुरुजी, ये पढ़ाई लिखाई क्या है, बताइए। गुरुजी, अब शहर जा रहे हैं ना, मुझे भी अपने साथ लेते चलिए ना। तुम शहर जाके क्या करोगे? अरे वो जूता चप्पल सीलने का सारा सामान खरीद के लाना है ना। तू क्या करेगा इसका? गुरुजी, आप इन लोगों से बात करके आइए, तब तक मैं आगे आपका इंतजार करता हूँ। हाँ। सेठ जी, पढ़ाई से क्या होता ये तो आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इतना तो जरूर समझ में आया होगा कि आपने अपने बेटे को पढ़ाई का महत्व समझाया होता तो आज वो जूता चप्पल सिलने की बात नहीं कर रहा होता। लो, दुकान का सारा सामान ले आया। कल मेरी दुकान का उद्घाटन है। कल से ध्रुव सकपाल एक कामगार आदमी हो जाएगा। और बाला भैया, कल से रोज की कमाई का थोड़ा हिस्सा मैं काका को लौटाऊंगा ताकि कर्ज कम होता रहे। कल तो उद्घाटन ही होगा, जब तुम्हें ज्यादा पैसे मिलने लगेंगे तब लौटा देना। नहीं काका, मेरी यही कहती थी कि किसी का कर्ज रखना बुरा होता है, और मैंने कर्ज के कारण कई जिंदगियों को बर्बाद होते देखा है। पर मुझे तो अभी आबाद रहना है। ध्रुव, कुछ भी कहता रहता है तू। चलो खाना बन गया है, चलो आ जाओ सब लोग। ध्रुव बेटा, तू यही खा ले। नहीं काका। और हाँ, ज्यादा बहस नहीं, चल। ध्रुव, चल खाना खाने। तुम लोग भी काम खत्म करके आ जाओ, चलो।
भीमा को देखिए ना। क्या हुआ? अब चलिए तो सही, चलिए जल्दी चलिए, आइए। देखो तो, ऐसे लग रहा है कि किताबों के तकिए पर सर रखकर किताबों की चादर ओढ़े किताबों के ख्वाब देख रहा है मेरा भीमा। ख्वाब नहीं, भीम के जीवन में किताबें इसकी हकीकत बनेगी। इसके व्यक्तित्व का निर्माण ऐसे ही दुनिया की समस्त किताबों के इर्द गिर्द होगा। किताबें इसकी साथी होगी और किताबें इसकी शक्ति। भीमा भाई, इसे किताबों के साथ सोने देते हैं। उसे बहुत खुशी मिलती है। जब जब सेठ जी जैसे लोग इसका रास्ता रोकेंगे, तब इन्हीं किताबों से बीच होकर ये रास्ता निकालेगा। मुझे विश्वास है। चलिए खाना लगाती हूँ, तब तक सोने दीजिए इसे। छोड़ो मेरी किताब, छोड़ो। बाबा मुझे लगा कि कोई बात नहीं बेटा, और ये अच्छी बात है ना कि तुम तुम्हारी किताबें किसी को छीनने नहीं देते हो। भीम बेटा, मेरी एक बात जीवन भर याद रखना, ज्ञान का उपयोग भी सही तरीके से होना जरूरी है। कौन सा सही तरीका बाबा? ज्ञान वो नहीं है जो तुम्हें तुम्हारे लोगों से दूर कर दे। उनकी नजर में तुम बहुत बड़े बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे ज्ञान से वो खुद को छोटा महसूस करने लगे तो वो ज्ञान आतंक है, और आतंक हमेशा निराशकारी होता है, निर्माणकारी नहीं। निर्माणकारी ज्ञान मतलब? जिस ज्ञान से सहजता पैदा हो, तुम्हें देखकर लोगों को लगे कि उन्हें भी तुम्हारी तरह बनना चाहिए। उनके मन में तुम्हारे प्रति आतंक नहीं, बल्कि श्रद्धा हो, सम्मान हो, प्रेम हो, और वो खुले हृदय से तुम्हारे पास सही और गलत के बारे में जानने आए। इसी ज्ञान को निर्माणकारी ज्ञान कहते हैं। चलिए खाना लग गया है, आ जाइए आप दोनों। चलो बेटा, खाना खा लेते हैं। खाली पेट सोना भी अच्छी बात नहीं है। जूता, चप्पल, सिलाई, पॉलिश, सब। जूता, चप्पल, सिलाई, पॉलिश, सब। जूता, चप्पल, सिलाई, पॉलिश, सब। अरे ये क्या कर रहा है तू शर्म नहीं आती? तू तो एकदम फालतू की बातें मत करो। और वैसे भी तुम लोगों के लिए तो मैं मर चुका हूँ, और अब सिर्फ भूत हूँ, तो भूतों को कैसी शर्म? हाँ, अब मैं बाजा बजाऊं, जूता सिलूं, या किसी का खून पीऊं, तुमसे मतलब नहीं ना? चुपचाप जाके अपनी चाय की दुकान खोलो। तुझसे तो बात ही करना बेकार है।
सेठ जी का तो तकदीर ही खराब हो गया है। अरे फिर जाओ ना। भीमराव, भीमराव, क्या हुआ गुरुजी, बताइए तो। कल जो दूसरे गांव के विद्यालय में मैंने पढ़ाई के लिए अर्जी दी थी ना, आज वहां से संदेश आया है। मैं वहां पढ़ा सकता हूँ। मैं आज ही वहां पढ़ाने जाऊंगा। मैं तुम्हारे दाखिले की बात भी करूंगा। तुम किसी बात की चिंता मत करना। सच में गुरुजी? हाँ भीमराव। आप जैसे गुरु हो तो शिष्य को चिंता करने की क्या जरूरत है? गुरुजी, गुरुजी, चप्पल दीजिए, मैं चमका देता हूँ। वो मेरी दुकान का आज पहला दिन है। मैं भीमराव जितना पढ़ने में तेज तो नहीं हूँ कि पढ़ाई में नाम कमाकर आपको गुरु दक्षिणा दे पाऊंगा, लेकिन शिष्य तो हूँ ही ना गुरुजी, और श्रद्धा भी दिल में उतरी ही है। दीजिए ना चप्पल, मैं अभी चमका देता हूँ। गुरुजी दे दीजिए। हाँ गुरुजी, दे दीजिए। ये लीजिए गुरुजी। लेकिन ध्रुव, तुम्हें ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? अरे गुरुजी, आप अगर ये नहीं सोचेंगे कि मैं सेठ जी का बेटा हूँ, तो आपको मेरी आवश्यकता समझ आ जाएगी और बुरा भी नहीं लगेगा। और फिर आप ही बताइए ना, इसकी सेवा में करता ही क्या? बाजे का मौसम तो है नहीं, और लोग मुझे अपने घरों में, खेतों में काम देंगे नहीं, क्योंकि सेठ जी उन्हें मना कर देंगे। तो फिर यही रोजगार सही। अच्छा काम है गुरुजी, एक फटे हुए जूते को सीलना और पॉलिश करके चमका देना किसी मरे हुए आदमी को जिंदा करके हंसा देने जैसा है। गुरुजी, सबसे बड़ी बात यह है कि ध्रुव अपना काम दिल से कर रहा है। और आप ही तो कहते हैं ना कि कोई भी काम करो लेकिन दिल से करो। कल रात को मुझे ये बता रहा था ध्रुव कि भले ही मैं अम्बेडकर गुरुजी के बाद से पढ़ नहीं पाया, लेकिन उनकी सिखाई हुई बातों का सहारा लेकर मैं जीवन जीऊंगा। और आपके दिए हुए ज्ञान को मानते हुए कि कर्म ही पूजा है, तो मैं अपनी पूजा में बैठ गया हूँ गुरुजी। ध्रुव, तुम सही कह रहे हो। सारा ज्ञान हमें किताबों से नहीं मिलता है। हम अपने आसपास की चीजों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, बशर्ते कि हमारी आंखें खुली हो और मन खुला हो। जी गुरुजी। और पुराने पिताजी, कहो तो चप्पल चमका दूं? वैसे भी अब मेरा अंतिम संस्कार तो हो ही गया है, और पुराने हो गए आप मेरे लिए। लीजिए गुरुजी। आज तो बहुत शुभ दिन है। आज आपको अध्यापन का कार्य मिल गया, और उस सहारे मेरे दोस्त भीमराव के लिए एक नया रास्ता खुल गया। और आज मेरी दुकान का पहला दिन भी है, और आप मेरे पहले ग्राहक भी है। ये लो ध्रुव, काम से जब भी समय मिले बीच बीच में पढ़ते रहना। ये तुम्हारे काम के बदले में मेरी तरफ से है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा
सेठ जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बेटे को समझेंगे तो बेटा भी आपको समझने लगेगा। चल बिन, मुझे काम पर भी जाना है। तुझे पता है तू जो ये काम कर रहा है, इससे इस भीमराव की तरह गरीब का गरीब ही रह जाएगा। वो तेरी शादी वादी भी नहीं होगी। ऐसा है पुराने पिताजी कि मैं आपको जानता तो हूँ नहीं और अनजान आदमी से मैं ज्ञान नहीं लेता। अब जाइए, अपना काम करिए, मैं अपना करता हूँ। जाइए। अच्छा, कभी चप्पल चमकानी हो ना तो आ जाना दुकान पे। मेरे बच्चे को मुझसे दूर करने का जिम्मेदार भीमराव और उसका परिवार है। भीमराव को तकलीफ देने के लिए मुझे उसके परिवार को दर्द देना होगा। भीम, छोड़ देना, जाने दे मुझे। नहीं, अब मेरे दे दो, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। आई, समझाओ ना इसे। भीवा, लेकिन अभी जाएगी कैसे? बाबा भी घर पे नहीं है। बाला, बाबा को आने में वक्त लगेगा। आई, तब तक बहुत देर हो जाएगी। और वैसे भी मैं अपने ससुराल से अकेली आती अकेली जाती हूँ ना, तो मैं अकेले चली जाऊंगी। मेरा बच्चा बहुत बीमार है। आई, निरंजन काका बता रहे थे ना, 2 दिन से उसे इतनी खांसी और इतना बुखार है। मुझे उसके पास जाना है। आई, मैं जाती हूँ। अरे गंगा दीदी, उनकी दवा हो रही होगी और वैसे भी जीजा जी की लड़ाई आपसे हुई है, बच्चों से नहीं। उनकी देखभाल कर रहे होंगे, आप मत जाइए। मैं भी तो माँ हूँ ना, मुझे अपने बच्चे के पास जाना है। क्या हुआ? बाला, गंगा बताएगी तुझे रास्ते में क्या हुआ। तू इसे स्टेशन छोड़ के आ, जल्दी जा, जा जल्दी जा। हाँ। चल। बुआ, संभल कर जा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना। आप भी अपना ध्यान रखना। जा जा जल्दी जा, जा। गंगा दीदी मत जाओ, गंगा दीदी। आई, जीजा जी दीदी को तंग तो नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो भी गंगा दीदी को वहीं रहना होगा। हाँ, क्योंकि औरत की शादी हो जाती है तो ससुराल ही उसका घर होता है। उसका जीना मरना सब कुछ वहीं पे होता है। यही दुनिया का दस्तूर है, समझ ले। लेकिन आई, औरतों को ऐसा किसने बनाया जो अपना घर छोड़ के किसी और के घर चले जाते हैं? और उनका पति चाहे उनके साथ जो व्यवहार करे, उनको वो सहना पड़ता है और उन्हें उससे घर में रहना पड़ता है। ऐसा क्यों है? भीम, बेटा, औरत का जन्म सेवा करने के लिए ही होता है। ससुराल की सेवा, पति की सेवा, सास की सेवा, ससुर की सेवा।
यही करने से तो उसे परलोक में जगह मिलती है। ये सब आपको किसने कहा बुआ? किताबों में लिखा है, प्रवचनों में भी सुना है। पत्नी पति की दासी होती है और पति परमेश्वर होता है। परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करना हर पत्नी का धर्म होता है। और दासी को तो ये सब करना पड़ता है ना। फिर ये धर्म गलत है ना बुआ, और वो किताबें भी गलत है जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं।